हम्म तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वर्क डन के कुछ केसेस, सम ऑफ द टाइप्स ऑफ एनर्जी, और आप कह सकते हैं पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन अगेंस्ट इट, वर्क डन विथ इट। इस तरह के टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं। इट इज़ मोस्टली हाफ ऑफ द चैप्टर। इसका पार्ट 2 भी मैं ड्रॉप करूँगा, यू कैन चेक इट आउट लेटर। एंड हम डिस्कस करेंगे वर्क डन विथ ग्राफ एज वेल, ठीक है, लाइन ग्राफ। Let's just start with our first asset, that is work itself. अच्छा, तो वर्क क्या मतलब है, वर्क का मतलब क्या है? यू कैन जस्ट प्रिडिक्ट, या फिर आप अपनी ज़बान में अगर आप इसको कहें काम, नॉट एक्चुअली बट फिजिक्स में ये कुछ और काम होता है। इसकी अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन आपको बताऊं, इट गोज लाइक व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एनी बॉडी, राइट? कोई भी तरह की फोर्स किसी भी मिकदार में अप्लाई हो किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी पे, जैसे कि दिस इज अ बॉक्स, ठीक है, कोई सी भी फोर्स इस पे अप्लाई हुई, ठीक है, इन एनी डायरेक्शन, एंड इट कवर्स सम पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके, इन एनी डायरेक्शन, ठीक है, एंड इट कवर्स एनी पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम कहते हैं वर्क, सिंपल वर्क, ठीक है। इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स कह लें, ठीक है, जिस तरफ फोर्स लगेगी उसी तरफ हमारा ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ठीक है, और उतनी डिस्प्लेसमेंट कवर होगी, या सो इट गोज लाइक दिस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। नाउ हाउ कांस्टेंट फोर्स वर्क्स इज अवर क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज एक्चुअली कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, वर्क डन में कांस्टेंट फोर्स क्या होती है? कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, let me just write it quickly for you. Yeah, so if a force applied to any object, ठीक है, does not change, ठीक है, does not change, ठीक है, change, उसको आप कह सकते हैं अ कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई हो और वो अपने टाइम को चेंज ना करे, इट इज नोन एज अ कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। और इसका वर्क मेजर किया जाता है by applying force and displacement of the body to direction of it, ठीक है। So applying force and displacement towards direction of it is known as constant force. It is how we can measure it, ठीक है। तो yeah, that is how we do it. उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका फॉर्मूला। अच्छा, तो जाहिर सी बात है जब भी ये यूज़ किया जाएगा इन पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, ठीक है, विथ डायरेक्शन, यहाँ पे अगर कोई एंगल नहीं बन रहा हो, विदाउट एनी एंगल, इसका फॉर्मूला हमारे पास बनता है वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। और यू कैन इवन यूज अ डॉट प्रोडक्ट, इन एक्चुअल डॉट प्रोडक्ट ही दिया गया है इन द बुक, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई सा भी डायरेक्शन, मतलब कोई सा भी एंगल बन रहा हो किसी भी डायरेक्शन में, सच एज एक आदमी, ठीक है, एज एक आदमी इसको पुल करे, ठीक है, इसको पुल करे अपनी डायरेक्शन में, और वो यहाँ से फोर्स लगा रहा हो, ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा बीच में, ठीक है, कोई सा भी एंगल हो सकता है, कोई सा भी एंगल, विथ दिस हॉरिजॉन्टल एंगल, आपको पता है कंपोनेंट्स में पढ़ा भी था कि हम यूज करते हैं कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, कॉस थीटा, मेक इट राइट इट इनटू योर नोट्स अगर आपको करना है कुछ, तो या यू कैन डू इट, कॉस थीटा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है परपेंडिकुलर ओपोनेंट कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ओपोनेंट सॉरी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। परपेंडिकुलर में हमेशा आप जो यूज़ करेंगे वो हो गया साइन थीटा, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल में जो यूज़ करेंगे वो हमेशा होगा कॉस थीटा। प्रीटी बेसिक नो। तो इस तरह से आपको पता चला हाउ द कांस्टेंट फोर्स वर्क्स। उसके बाद आ जाएं एक और टॉपिक पे, जो कि
अच्छा चलें, लेट्स डिस्कस देयर यूनिट्स एंड ऑल। ठीक है, यू कैन कैलकुलेट द डायमेंशन एज वेल। यूनिट्स डिस्कस करते हैं कि यूनिट्स क्या होते हैं। अच्छा, वर्क कैन बी डिफाइंड एज द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ इट। ठीक है, स्केलर या तो डॉट प्रोडक्ट, बोथ आर सेम। ठीक है, आप स्केलर भी कह सकते हैं, डॉट भी कह सकते हैं। तो या इट गोस लाइक इट, हमेशा ये स्केलर प्रोडक्ट होता है। उसके बाद वाला पॉइंट, ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, हाँ क्वांटिटी, क्वांटिटी, ओके, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद इसका यूनिट जो है वो होता है जॉउल। ठीक है, और इसका जॉउल जो यूनिट है वो डिफाइन किया जाता है वर्क डन, कोई भी वर्क डन जब फोर्स 1 न्यूटन के बराबर हो। ठीक है, और वो अप्लाई हो रही हो, ठीक है, किसी भी डिस्टेंस पे, और वो डिस्टेंस और न्यूटन जो फोर्स अप्लाई हो रही हो वो 1 के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, so that is how we like find, we define a joule। ठीक है, joule, 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 whatever you say। ठीक है, तो इसके बाद वाला टॉपिक अब कवर करते हैं जो कि है डिफरेंस बिटवीन वर्क डन, या फिर चले एक और टॉपिक है, एनी अदर टॉपिक। अच्छा, डिफरेंट केसेस ऑफ वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्सेस। डिफरेंट केसेस, अभी हम देख रहे हैं केसेस ऑफ वर्क डन, केसेस। ओके, पॉजिटिव वर्क, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव वर्क क्या होता है। अच्छा, नाम से शायद से आपको पता चल रहा हो कि किसी भी चीज़ की बात हो रही हो जो कि पॉजिटिव हो, किसी एक डायरेक्शन में हो, और आपको पता है द फॉर्मूला जो कि F इंटू डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट इज़ इक्वल्स टू वर्क, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। जैसे कि ऑब्जेक्ट की एग्जांपल हो, अगर वो सेम डायरेक्शन में ही हो, हर एसेट इसका सेम डायरेक्शन में लग रहा हो, then it is known as a positive work। and if I talk about negative work, okay, negative work, sorry, negative work, what is negative work? Negative work, जब भी जो वर्क लग रहा हो, ठीक है, परपेंडिकुलर हो दोनों डायरेक्शंस के। अब कैसे, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अ बॉक्स, अ सिंपल बॉक्स, सिंपल बॉक्स बना, ठीक है, इसके यहाँ भी फोर्स लग रही हो और यहाँ भी फोर्स लग रही हो। ठीक है, इस सूरत में फोर्स और इसका मास ग्रेविटी के इक्वल नहीं होगा। दैट्स वाई, ठीक है, मतलब ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर है, तो आपको पता है परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 90, और 90 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लें तो cos 90 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो 0 होगा, या तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करते हैं। तो नेगेटिव वर्क, या फिर आप कह लें ज़ीरो वर्क, सॉरी, इज नोन एज दिस। ठीक है, दिस इज ज़ीरो वर्क। और नेगेटिव वर्क जब भी हमारी डायरेक्शन एंटी पैरेलल हो। ठीक है, एंटी पैरेलल मतलब एक दूसरे पर एक्सर्ट कर रहे हो फोर्स, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऊपर फोर्स भी एक्सर्ट कर रहा है, नीचे भी एक्सर्ट कर रहा है। इस सूरत में ये हमारे पास नेगेटिव बन जाता है। सो W इक्वल्स टू नेगेटिव फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या दैट इज हाउ यू डू इट। कुछ टॉपिक्स हमने कवर किए हैं सो फार। चलें जी, अब हम आते हैं अपने वर्क डन बाय कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क डन बाय कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट, टाइम ग्राफ। ओके, टाइम ग्राफ, वर्क डन बाय कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ। To calculate the work done by force displacement graph, you need to find the area under the graph। अब कैसे, देखो, चलो मैं इसका तो इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ कि हाँ, ये एरिया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने फार्मूला पुट इन किया, हाफ इंटू सम
लाइक फॉर्मूला कोई सा भी ले लें, हाँ इसको कंसिडर कर लें, ठीक है, ये W के इक्वल्स में हो, ठीक है। हाँ, इसका तो एरिया मैं फाइंड कर सकता हूँ। व्हाट इफ़ मेरे पास एक थोड़ा अनयूजुअल सा ग्राफ हो, ठीक है, जैसे कि ये मैं बना रहा हूँ, ये तो इसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? प्रीटी सिंपल, आपको इनको पार्ट्स में तोड़ देना है, ठीक है। इसका एरिया अलग से फाइंड करना है, इसका एरिया अलग से फाइंड करना है, इसका एरिया अलग से फाइंड करना है, ठीक है। फिर एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3, तीनों का मिलाप करके जो आंसर आएगा दैट विल बी योर टाइम ग्राफ का आंसर, ठीक है। एंड दैट इज हाउ यू कैलकुलेट वर्क डन बाय कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। प्रीटी बेसिक, क्लियर हुआ। और इसका फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे हाफ इनटू एफ इनटू दिस, लाइक direction, okay, sorry, displacement, or you can say S as well, and that is equals to uh, area of work done, okay, fine। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। आफ्टरवर्ड्स आगे बढ़ते हुए बुक में एक एग्जांपल दी गई है। इफ़ यू आर फ्रॉम सिंटैक्स बोर्ड और ये वाली वीडियो देख रहे हैं, गो ऑन योर एग्जांपल नंबर 5.1 और वहाँ पे देखें कैलकुलेट द वर्क डन फ्रॉम द फॉलोइंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ठीक है, राइट डाउन देयर क्वांटिटीज। सबसे पहले हमारे पास 3 बेस एरियाज दिए गए हैं, ठीक है। एक ग्राफ है, ठीक है, उस पर इस तरह की कोई डायग्राम है, वेट लेट मी क्लियर इट अप, एक परफेक्ट ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ये डायग्राम है आपकी, ठीक है, उसमें ये पार्ट्स टूटे हुए हैं, एरिया 1, एरिया 2 एंड एरिया 3, ठीक है। एरिया 1 आपको दिया गया है 4, एरिया 2 इज 8 एंड एरिया 3 इज अगेन 4। so this is 1, this is 2, this is 3। अब आप इन तीनों का फॉर्मूला लगा के एरिया मालूम करेंगे, प्लस करेंगे इसके फॉर्मूला के साथ, ठीक है, एंड अगेन एरिया फाइंड करके इसको आप ऐड करेंगे। तो तीनों क्वांटिटीज जैसे ही ऐड होंगी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट योर बुक, आपको पता चल जाएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। 5.1 पेज नंबर 102, फाइन। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिंग विथ डिस्प्लेसमेंट, ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। थैंक यू।